नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीलाओं में। आज का एपिसोड होने वाला है माता आदिशक्ति के पुत्र श्री मनोज कुमार जी की आश्चर्य घटनाएं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप इन लीलाओं के ना पढ़ें, इनको समझने का कोशिश करें और आगे आपको इन सब घटनाओं के बारे में अच्छी तरह पता चल जाएगी। और जो कुछ आपकी शंकाएं रहेंगी वह बाल लीला के रूप में जब प्रकट होगा तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि माता राधा के साथ हुआ था, माता राधा के साथ बचपन में भगवान कृष्ण जी और राधा माता जी की सारी लीलाएँ हुई हैं, उसी प्रकार से भगवान कल्कि के भी लीलाएँ हैं जो कि आपको बाल लीला के रूप में दिखाई देगी। इसके अंतर्गत आने वाली लीलाएँ आपको सब कुछ समझा देंगी। वहीं बिल्कुल इसी प्रकार से इस समय घटनाएं भगवान कल्कि की है। करते हैं आज की वीडियो। श्री मनोज जी के आनंद मोहन जी के दूसरी शादी जो माता आदिशक्ति से हुई थी, इनके ज्येष्ठ एकलौते पुत्र थे। श्री आनंद मोहन जी की दो शादियाँ हुई। प्रथम से दो पुत्रियाँ पूनम और कुमारी मृदुला उर्फ गुड्डी तथा के पश्चात पत्नी शरीर छोड़ दी गई की शरीर छोड़ गई। दूसरी शादी में सर्वप्रथम श्री मनोज जी की कुमारी मंजू, कुमारी अंजू, कुमारी संजू हैं। उस समय श्री मनोज कुमार का उम्र लगभग 9-10 साल का एवं कुमारी मंजू 7 साल की, कुमारी अंजू 4 साल और कुमारी संजू लगभग 1.5-2 साल की थी। श्री आनंद मोहन जी की पहली शादी की दो पुत्रियां अंदर से उपेक्षित परंतु बाहर से श्री आनंद मोहन जी से प्रिय, श्री आनंद मोहन जी को प्रिय थी। यह बात भी आगे आएगी। यहाँ श्री मनोज कुमार जी वाली घटना से संबंधित बातें ही दिखाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ मनोज कुमार की घटनाएं दिखाई जाएंगी जो माता आदिशक्ति के एकलौते पुत्र थे। श्री मनोज जी के यहाँ सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम करते कराते हुए 3-4 दिन बीत चुका था। श्री रामा मिश्रा जी श्री मनोज जी की अम्मा यानी माता आदिशक्ति तथा श्री भीखूलाल की माँ तो सत्संग में विशेष रुचि ले रही थीं, परंतु श्री आनंद मोहन जी तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य एवं उपस्थित अन्य बंधुगण मात्र सत्संग बहुत अच्छा हो रहा है यह कहते हुए सुना करते थे। इस बीच श्री मनोज कुमार पट्टा जांघ में फोड़ा अथवा कौड़ी छूने जैसी विशेष दर्द शुरू हो गई थी, जिससे 3-4 दिन तक तो बहुत ही परेशान रहा। लड़का लंगड़ा कर चलता था जो बाद में दर्द और ही तेज हो गया था। एक दिन श्री आनंद मोहन जी श्री आनंद मोहन की अम्मा तथा उनकी चाची और समस्त परिवार ही अंदर आंगन वाले बरामदे में बैठे थे और भगवान कल्कि के संबंध में ही चर्चा कर रहे थे। तब तक भगवान कल्कि को भी अंदर बुलाया गया जहाँ चारपाई बिछी थी तथा उस पर दरी और चादर बिछाया हुआ था। उस पर सबके तरफ से बैठने का इशारा हुआ। भगवान कल्कि बैठ गए। थोड़ी ही देर में बातें होगा कि श्री मनोज जी की दर्द भरी आवाज़ सुनी गई।
इस पर भगवान कल्कि ने पूछा कि मनोज जी को कुछ हुआ है क्या। तब तक कई लोग बोल पड़े कि कई दिन से बहुत परेशान है, पीठा में कुछ हो गया है, बहुत तेज दर्द है। ऐसा ही इसको 3-4 साल में 4-5 बार हो जाया करता है। 4-5 रोज बहुत परेशान होती है, यानी परेशानी होती है, पुनः ठीक हो जाया करता है। परंतु इस बार तो बहुत ही परेशानी हो गई है। शाम को किसी डॉक्टर के यहाँ से प्लास्टर मंगाकर साटा जाएगा। तब तक बातचीत के दौरान भगवान कल्कि के मुख से अचानक निकला कि सुना जाता है कि चांदी की सिक्का भी दबा कर बांध दी जाता है तो कुछ पट्टे का दर्द आराम हो जाता है, अथवा कुछ देर के लिए दर्द कुछ कम हो जाता है। तो कभी तो सभी लोग कहे कि हाँ ऐसा तो होता है। तब चांदी का एक सिक्का लाया गया कि ठीक है बांधा जाए। तब तक सिक्का भगवान कल्कि ने हाथ में लिया। श्री मनोज जी को पास बुलाया गया। वे लंगड़ाते हुए पास आए। तब भगवान कल्कि घुआ यानी घुटना पर से एक घुटना से हाथ सहलाते पेट तक पहुंचा, परंतु श्री मनोज जी को उस समय कहीं दर्द न महसूस हो रहा था और न ही बतला ही रहे थे। श्री आनंद मोहन जी सहित समस्त परिवार कह रहा था कि संत जी से दर्द बतला दो। यह सब बात हो ही रही थी कि अचानक ही मनोज कुमार जी खड़े भगवान कल्कि के गोद में गिर पड़े। आंखें उलट गई, मुंह खुल गया, नाड़ियां बंद हो गई, शरीर कड़ा जैसा कड़ा हो गया। यह दशा देखकर सभी अवाक हो गए। श्री आनंद मोहन जी उठकर तेजी से यह कहते हुए कि महाराज जी हाँ क्या हुआ, आपने क्या किया। भगवान कल्कि ने कहा कि जो किया सो तो आप देख ही रहे थे तथा खुद आप भी पूछ ही और कह रहे हैं। श्री आनंद मोहन जी ने देखा कि आंखें उलट गई हैं, मुख खुला है जैसा तथा नस नाड़ियाँ बंद हो गई हैं। वे तेजी आवाज से रो पड़े। सभी बैठे हुए लोग रोने लगे, परंतु एक श्री मनोज जी की अम्मा आदिशक्ति माता ही ऐसी थी जो रो नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें सत्संग से यह विश्वास हो गया था कि यह भगवान है जो नर रूप धारण करके छिप कर दुनिया का जांच परख या तलाश या देख रहा है। इनके समक्ष मेरा लड़का अथवा परिवार का कोई समस्या नहीं होगी, मेरा लड़का भी नहीं मर सकता है। भगवान कल्कि ने भी सोचा कि यदि यह घटना हल नहीं हुआ तो सत्संग एवं शंका समाधान का चल रहा अनवरत कार्यक्रम बात हो जाएगा, टिप पड़ जाएगा, यानी ठप पड़ जाएगा, जो ठीक नहीं होगा। 5-7 मिनट बाद भगवान कल्कि ने कहा कि आप लोग रोइएगा नहीं,
तो श्री मनोज जी ठीक हो जाएंगे अथवा कुछ उपाय किया जाए। श्री आनंद मोहन जी बगैर कोई चुप नहीं हुआ। बाहर से भी कई व्यक्ति आकर रोने में रोने लगे। श्री मनोज जी की अम्मा यानी माँ आदिशक्ति भगवान कल्की ने कहा कि जरा ये गिलास जल लाएं। तब वह ये गिलास जल लाई। भगवान कल्की ने गिलास का जल श्री मनोज जी के मुख में लगाते हुए उस समय मुख में गिराते हुए कहा कि बेटा क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सभी लोग रो रहे हैं, आओ जल पियो। भाई आप लोग पंखा झेलिए। 2 मिनट में श्री मनोज जी की आंखें खुल गई और वे अवाक होकर सभी को देखने लगे तथा जल पीकर उठकर बैठ गए। इस घटना को दोस्तों इस घटना को पढ़ने एवं जानने से हो सकता है कि यह महसूस हो सकता है कि भगवान कल्की ने कुछ कर दिया था जिससे बाद में ठीक कर दिया गया है समाज में प्रभाव जमाने के लिए, परंतु ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भगवान कल्की इस घटना से बिल्कुल ही निर्भिज्ञ था। तब यह प्रश्न बन सकता है कि ठीक करने वाली बात तो ऐसी ही लग रही है जैसे कि सही जानकारी हो, परंतु भगवान कल्की सत्य रूप में कहाँ रहा है कि इस घटना से संबंधित में भगवान कल्की का कोई हाथ नहीं था। हाँ, भगवान कल्की को एवं आस्था थी कि भगवान कल्की जो कुछ कहेगा उसे भगवान अवश्य पूरा करेगा, क्योंकि यह शरीर भगवान वाली है कि इस शरीर से भगवान स्वयं ही काम कर रहा था, तो इससे बात भी भगवान बात होगी। इसलिए इस घटना में न तो इनका कोई हाथ यानी मेरा कोई हाथ नहीं था और ना कुछ ही जानता था। ठीक वैसा ही जैसे भगवान चाहे वैसा ही होता है। भगवान कल्की के प्रति विश्वास भरोसा उन सब की तीव्रता और भी बढ़ती चली गई। दोस्तों, आपने यहाँ जाना कि भगवान कल्की के द्वारा माता आदिशक्ति के प्रथम पुत्र श्री मनोज जी को घटना, क्योंकि मनोज जी की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु भगवान कल्की ने उनको जीवन दान दिया। भगवान कल्की ने उनको बुलाया जैसे भगवान कृष्ण जी के समय उस समय घटनाएं हुई थी। माता आदिशक्ति को पूर्ण विश्वास था यह भगवान है, यह हमारे पुत्र को बचा लेंगे। इसलिए माता आदिशक्ति को बिल्कुल आंसू नहीं गिरा और उनको विश्वास बना रहा। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें।